अस्सलामुअलैकुम। तीसरी तारुफी वीडियो में खुशामदीद। इस वीडियो में लिटनम आर के बाकी रूटीन्स पर नज़र डालेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि उन्हें कैसे पढ़ाया जाए। हमने आखिरी वीडियो में लिटनम आर के पहले 3 रूटीन्स पे बात की थी। अपने साथ बैठे टीचर्स से बात कीजिए और उन्हें याद दिलाइए कि वो रूटीन्स क्या थीं और आपने उनको पढ़ाने के कौन से तरीके सीखे। अगले रूटीन्स को याद करने की भी कोशिश कीजिए। अब वीडियो को रोकें, आपस में इस मौजू पे बात करें और फिर दोबारा वीडियो चलाएं। उम्मीद है कि आपने शो एंड टेल, कीवर्ड्स और स्टोरी या पोएम टाइम के अहम नुकात के बारे में गुफ्तगू कर ली होगी और आपको ये भी याद होगा कि अगली रूटीन्स में कॉन्सेप्ट टाइम और इसके बाद इंग्लिश या उर्दू के लिए न्यू वर्ड बुकलेट और मैथ्स के लिए ब्रेन गेम्स हैं। कॉन्सेप्ट टाइम क्या होता है? लिटनम आर के इस हिस्से में किसी भी अहम कॉन्सेप्ट को दोहराया जाता है ताकि वो कॉन्सेप्ट जो तलबा को लाजमी आने चाहिए उनको समझाया भी जा सके और उसकी मश्क भी कराई जा सके। जैसे कि डिवीजन, अमूमन स्टूडेंट्स को नंबर्स की डिवीजन आनी चाहिए, लेकिन ये उन्हें मुश्किल भी लग सकता है। इसलिए कॉन्सेप्ट टाइम में हम डिवीजन के बेसिक कॉन्सेप्ट की दोहराई करते हैं ताकि तमाम स्टूडेंट इसे समझ सकें। अब हम कुछ छोटे छोटे क्लिप्स देखेंगे जिसमें कॉन्सेप्ट टाइम के कुछ हिस्से दिखाए जाएंगे। आप गौर से देखें और अपनी नोटबुक में इन सवालात के जवाबात नोट कर लें। टीचर ने कॉन्सेप्ट कैसे मुतारिफ कराया? टीचर ने तुलबा को कब ग्रुप वर्क कराया और कब इन्हें अकेले काम करने की हिदायत दी? इनकी वजूहात भी लिखिए। टीचर को कैसे अंदाज़ा हुआ कि किन स्टूडेंट्स को इजाफी मदद चाहिए? जिन तुलबा ने जल्दी काम ख़त्म कर लिया उन्हें टीचर ने क्या कहा? आपने सवाल नोट कर लिए? तो अब वीडियो देखते हैं। मौजू का तारुफ। अभी आप लोगों ने स्टोरी सुनी, अब हम स्टोरी को दोहराते हैं और देखते हैं कि आपको ये स्टोरी कितनी याद है। ठीक है, चले जी। हमजा के पास कितने बैलून्स थे? अब देखें, हमने हर बार 2 को माइनस किया, नजर आ रहा है? एक ही नंबर हमने बार बार माइनस किया। ये एक लंबा अमल है, ठीक है। इसको आसान बनाने के लिए हम डिवाइड इस्तेमाल करते हैं। डिवाइड का जो साइन है वो आपको पता है? ये है, ये है। जब हम बार बार माइनस करने की बजाय इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम जो टोटल हमारे पास गुब्बारे थे वो लिखेंगे। टोटल कितने थे? उसके बाद हम डिवाइड का साइन लगाएंगे। यही है डिवाइड का निशान जी। उसके बाद हम वो नंबर लिखेंगे जो हमने बार बार माइनस किया। क्या माइनस किया बार बार? 2। अब डिवाइड करने के लिए आपको पता है ना, हम टेबल्स यूज करते हैं, है ना? हाँ जी। तो हम 2 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे वहां पे 8 कहाँ पे आता है सबको 2 का टेबल? पढ़े? क्या लिखूं? तो इसका आंसर क्या आया? 4। आपने देखा कि टीचर क्लास से डिवीजन के साइन के बारे में पूछती हैं और इस तरह वो कॉन्सेप्ट को पहले दिए गए सबक से जोड़ देती हैं। अब टीचर ग्रुप वर्क कराएंगी। ग्रुप में काम। अब हम ग्रुप वर्क करेंगे। आपको याद है ना ग्रुप वर्क के उसूल? सबको दोहरा ले एक बार। एक दूसरे से मशवरा करेंगे, मिलकर काम करेंगे, धीमी आवाज में बात करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, काम वक्त पर मुकम्मल करेंगे।
छोटे कुछ क्वेश्चन लिखूंगी, ठीक है। इस शीट के ऊपर आपने ग्रुप में वो क्वेश्चन हल करने होंगे आपस में मशवरे के साथ, ठीक है। चलें। तो पहला सवाल है 6 डिवाइडेड बाय 3, 16 डिवाइडेड बाय 4, 8 डिवाइडेड बाय 2। चले शाबाश, आपस में मशवरा करके इसको करें। हाथ खड़े करें, इस ग्रुप में कर लिया काम। अब हम हर ग्रुप से एक बच्चे को बुलाएंगे और ये ही सवाल हम व्हाइट बोर्ड पे हल करेंगे। समझ आ रही है आपको? जी मलाइका, तशरीफ लाइए। बच्चे मिलकर डिवीजन सीख रहे हैं, वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और टीचर भी उनकी मदद कर रही हैं। इस ग्रुप वर्क के बाद स्टूडेंट्स को पुरएतमाद महसूस करना चाहिए और टीचर को वाज़े तौर पे अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन से स्टूडेंट्स समझ गए हैं और किन स्टूडेंट्स को मज़ीद तवज्जो दरकार है। इनफरादी काम। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि टीचर इनफरादी तौर पर काम दे रही हैं ताकि स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर सकें। उनको सवालों का इंतखाब करने की इजाज़त दी गई ताकि वो खुद एतमादी के साथ काम कर सके और जिन तलबा ने जल्द ख़त्म कर लिया उनको मज़ीद चैलेंजिंग सवाल दिए गए और इस तरह क्लास के मुख्तलिफ तलबा को उनके सीखने की रफ्तार के मुताबिक मौक़े दिए गए। हमारा ग्रुप वर्क खत्म हो गया, अब हम अपना अपना काम करें, ठीक है। उसके लिए आप लोग अपनी नोटबुक्स निकालें, शाबाश। पहला सवाल है 12 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने इसमें से कोई से भी 10 सवालात हल करने। करें शाबाश, नोटबुक्स पे लिखें अपने। टीचर जी, इनमें से कोई से भी 10 सवाल कर। हाँ जी, इसमें से आप कोई से भी 10 सवालात हल कर लें। टीचर, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रही मैम? क्या है लिखा हुआ? 20 ये क्या लिखा हुआ है? तो टेबल कौन सा पढ़ेंगे? 4 का। कहाँ तक पढ़ेंगे? पढ़ें 4 का टेबल। टीचर, मैंने सब सवाल कर लिए। सारे सवाल हल करनी है। यस टीचर। दिखाइए। चलिए अभी आप ये सवाल ट्राई करें, इसको हल करने की कोशिश करें। चल, ये तो 6 का टेबल है। तो कोशिश करके देखें 6 के टेबल के साथ करें इसको। यस टीचर। कॉन्सेप्ट टाइम में इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाता है कि तलबा मुख्तलिफ सरगर्मियों में शामिल हों, मटीरियल का इस्तेमाल करें, एक दूसरे से बात करें, अपनी मर्ज़ी से काम का इंतखाब करने के साथ साथ उस्ताद की मुसलसल सपोर्ट हासिल करते रहें।
यानी हमने इसमें एक्टिव लर्निंग के तमाम कंपोनेंट्स को शामिल रखना है। ये वो वाहिद रूटीन है जो लैंग्वेजेस और मैथ्स में अलग अलग कराई जाती है। पहले हम न्यू वर्ड बुकलेट पर नज़र डालते हैं। ये उर्दू और इंग्लिश आवर का हिस्सा है। इसके ज़रिए स्टूडेंट्स की ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा होता है और बोलने और लिखने में इनका एतमाद भी बढ़ता है। मैं बच्चों से कहती हूँ 2 ऐसे अल्फाज में लिखें जो उन्होंने उस दिन किसी भी क्लास में सीखे हों। अगर उनको लिखने में मुश्किल पेश आए तो मैं उसकी मदद करती हूँ। मैं भी ये रोज़ाना करती हूँ और हफ्ते के आखिर में बच्चों को उनके लिखे हुए अल्फाज पढ़ने के लिए कहती हूँ और अगर हो सके तो उनसे जुमले भी बनवाती हूँ। 2 नए अल्फाज किसी भी सबक में से, रोज़ाना, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा। अभी हमारा बुकलेट टाइम है। सभी बच्चे अपनी बुकलेट्स निकालें। सब बच्चे शाबाश निकालिए। इस पे आपने जो 2 नए लफ्ज़ सीखे हैं वो लिखने हैं, ठीक है? मुझे 2 लफ्ज नहीं आ रहे। कौन से 2 लफ्ज़ नहीं आ रहे? कैंची और शलजम। कैंची और शलजम। शाबाश, बैठिए, हम इसको मिलके करते हैं। पहले बताइए कैंची में अरकान कितने होते हैं? कैंची कितने अरकान हुए? 2। पहले अरकान लिखिए। अरकान लिख लिया आपने, क्या है? कैंची। अब इसको मिला के लिखिए। दूसरा लफ्ज़ कौन सा था? शलजम। ब्रेन गेम्स स्टूडेंट्स की तज्जियाती सोच और दलील देने की सलाहियत में इजाफा करते हैं। ब्रेन गेम का क्या मकसद है? लिटना मोर का ये हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है जो कि बच्चों की एनालिटिकल और रीजनिंग स्किल को बेहतर बनाने में मदद देता है। न्यूमरेसी में हर लेसन में ब्रेन गेम शामिल हैं जो मैं बच्चों से कभी ग्रुप में और कभी इनफरादी तौर पर करवाती हूँ। पज़ल का हल, नमूनों की तलाश, चीज़ों और अशकाल का मवाजना और दर्जा बंदी, जरा सोच के बताइए यहाँ पे क्या है? सोचते जरा, बोलेंगे नहीं, सिर्फ हैंड रेज करेंगे। जी मुस्कान, क्या आएगा? मुझे बता दे, मैं बता देती हूँ। क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। मुस्कान कह रही है स्क्वायर आएगा, बता दो स्क्वायर। ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ठीक है? फिर ट्रायंगल, उसके बाद क्या आना था? शाबाश। ये क्या है? जी मुनज़्ज़ा, यहाँ क्या आएगा? 20। कैसे बता? सामने पहले 5 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर 15 लिखा, अब इसके बाद 20 आएगा। लिखे आपने, शाबाश। सही लिखा मुनज़्ज़ा ने? क्लैपिंग करें मुनज़्ज़ा। अगले इक़दामात। अब आप लिटनम आर के तमाम रूटीन्स देख चुके हैं। आपको ये भी अंदाज़ा हो गया है कि इसे कैसे पढ़ाया जाए। अगली वीडियोज़ में हम कुछ नए आइडियाज़ पे बात करेंगे जिनकी मदद से आपका तदरीसी अमल और भी बेहतर हो सकता है। शुक्रिया।